तो हरे कृष्ण टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो रिसेंटली तुमने सलार मूवी तो जरूर देखी होगी और तुम उसको समझ नहीं पाए होगे, तो मैं उस मूवी को आपको समझाऊंगा नहीं, मैं उसके जो दूसरा पार्ट है यानी कि ये वाला, उसको समझाऊंगा कि उसके आगे की स्टोरी क्या होगी, जिसे हम अपनी भाषा में फैन थ्योरी कहते हैं कि प्रशांत नील जो अब सलार का पार्ट 2 आएगा वो कैसा होगा, उसकी स्टोरी क्या होगी, हम उस पर बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिंसिनाटी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपना होमवर्क चेक कर लेते हैं कि हमको क्या क्या पता है। सीज फायर 1 में हमें जो इंटरवल तक दिखाया गया है वो प्रेजेंट दिखाया गया है, और जो तुमने इंटरवल के बाद देखा वो उनकी पुरानी स्टोरी है, जिस पर अब ये दो दोस्त दुश्मन कैसे बनेंगे इंटरवल के बाद हमें यह दिखाया गया है। तो इनकी जो बैक स्टोरी चल रही है इंटरवल के बाद वाले में, पहले इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों दोस्तों में अच्छी दोस्ती है तो दुश्मनी आखिर हुई कैसे। तो ये जो बैक स्टोरी इंटरवल के बाद चल रही है ये पूरी तो हुई नहीं है, तो जब पार्ट 2 आएगा उसमें हमें ये बैक स्टोरी का आधा हिस्सा और दिखाया जाएगा, जिस पे हमको इनकी दुश्मनी कैसी हुई ये भी दिखाया जाएगा। और अब बात करते हैं सलार पार्ट 2 में हमको क्या दिखाया जाएगा। सलार पार्ट 2 में जहां से सलार पार्ट 1 की स्टोरी को एंड किया गया है वहीं से स्टार्ट किया जाएगा सलार पार्ट 2 में, और हमें ये दिखाया जाएगा कि कैसे वरदराज मन्नार खानसार का राजा बन गया है, किसकी मदद से, सलार की मदद से। और हमें कुछ और चीजें दिखाई जाएंगी, जो कि पहली चीज है कि शायद सलार को पता चल जाए, यानी कि प्रभास को पता चल जाए कि वो भी उस गद्दी का वारिस है, तो शायद उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, जिसके कारण उनकी बीच की जो दोस्ती है वो दुश्मनी में बदले। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा है जो इनकी सच्चाई जानता है, कोई ऐसा है जो ये जानता है कि सलार कौन है, वो आखिर किसका बेटा है और वो इस गद्दी के लायक क्यों है, अभी भी कोई ऐसा है जो ये जानता है। तो ये सारी चीजें हमें सलार पार्ट 2 में इंटरवल के पहले दिखा दी जाएंगी कि इन दोनों की दुश्मनी कैसे हुई। तो सलार पार्ट 2 में इंटरवल के बाद क्या दिखाया जाएगा। इंटरवल के बाद हमें बैक स्टोरी को एंड अप करके यानी खत्म करके रैप अप करके हमें प्रेजेंट डे पर दिखाया जाएगा, जहां पास तुमने देखा होगा कि वरदराज मन्नार कहता है कि उस सील को सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है, वो है देवा। तो मूवी में इंटरवल के बाद हमको इसी के बाद दिखाया जाएगा कि सलार उस लड़की को तो बचाता है, अब उस लड़की को अपने साथ ले जाएगा, और इसके बाद कुछ ऐसा होगा जो इनके बीच की आग और भड़का देगा, यानी कि वरदराज मन्नार और देवा के बीच की आग और भड़का देगा, जिससे मे बी हो सकता है इन दोनों के बीच लड़ाई हो। क्योंकि अगर हम पास्ट के कुछ मूवीज का रिकॉर्ड देखें तो दो दोस्त कितने भी भयंकर दुश्मन हो वो कभी लड़ते नहीं है। एंड में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे बातें निकल कर आती हैं, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस निकल कर आते हैं, कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स निकल कर आते हैं, जिससे कि वो लोग फिर से दोस्त हो जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता ये है कि कोई एक उससे भी बड़ा विलन सामने आता है। तो एक थ्योरी तो यही कहती है कि मेन विलन वरदराज मन्नार नहीं होगा। तो जो फर्स्ट थ्योरी निकल कर आती है वो ये है कि मेन विलन वरदराज मन्नार नहीं होगा, मेन विलन कोई और बड़ा होगा, कोई उससे भी बड़ा, उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। सलार पार्ट 2 में हमको यही दिखाया जाएगा। जब प्रेजेंट की कहानी आएगी तो हमें मेन विलन साथ कोई दूसरा दिखाया जाए, और होगा क्या, सलार और वरदराज मन्नार दोनों हाथ मिला लेंगे, दोनों दोस्त बन जाएंगे और उस तीसरे के खिलाफ लड़ाई करेंगे। उस तीसरे को खानसार से अलविदा कहेंगे, उस तीसरे को खानसार से खत्म करेंगे। ये हो गई फर्स्ट थ्योरी। और सेकंड थ्योरी क्या कहती है? सेकंड थ्योरी ये कहती है कि वरदराज मन्नार भी एक बहुत बड़ा दुश्मन बन सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपसी लड़ाई तो पहले से ही है। होगा क्या कि बहुत से लोग फूट डालने वाला काम करेंगे, इन दोनों के बीच की आग को भड़काने का काम करेंगे। तुम एक चीज नोट करना कि वरदराज मन्नार को यहाँ पर विलन को इंडिकेट किया गया है, विलन दिखाया गया है। तो होगा क्या कि वरदराज मन्नार और सलार की लड़ाई होगी, और दोनों की आपसी लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि खानसार के पास मोस्ट एडवांस्ड वेपन सिस्टम है और उनकी आर्मी बहुत बड़ी है, एंड सलार बस अकेला है। हाँ, वो अलग बात है कि वो अकेला ही काफी है, लेकिन देखा जाए तो वरदराज मन्नार के पास बहुत बड़ी आर्मी है और वो खुद इतना पावरफुल है,
तो दूसरी थ्योरी का अंत निकल कर ये आता है कि ये दोनों आपस में लड़ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी फाइट साबित हो सकती है और मजा आएगा देखने पर। तो बस मेरी ये दो ही थ्योरी हैं जो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा। पहली थ्योरी का कंक्लूजन निकल कर ये आता है कि वरदराज मन्नार और सलार फिर से दोस्त हो जाएंगे और किसी तीसरे के खिलाफ लड़ाई करेंगे जो कि उनसे भी बड़ा विलन होगा। और दूसरी थ्योरी का कंक्लूजन निकल कर ये आता है कि इनकी आपस में नहीं, कि ये आपस में ही लड़ेंगे, ये आपस में ही एक दूसरे को मारने का काम करेंगे। एंड दैट्स इट। आप मेरी किस थ्योरी को राइट मानते हो या रॉन्ग मानते हो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओ, और प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छी लगे तो। एंड एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।